तो हाय फ्रेंड्स, मैं हूं सईद इमदाद, आप देख रहा है अननोन शो। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानते हैं कि प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है वो कैसे होते हैं, और हम वोट नहीं देते हैं तो प्रेसिडेंट को वोट कौन देते हैं। यूपी के अंदर जो एक एमएलए का जो वोट का वैल्यू होते हैं प्रेसिडेंट के लिए, ये होते हैं 208 होते हैं, लेकिन सिक्किम का जो एमएलए होते हैं उसका वोट का वैल्यू होते हैं ओनली 7। तो उनमें से डिफरेंस क्यों है? इंडिया का प्रेसिडेंट होने के लिए आपका पास क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, क्या आपको पता है कि आप भी हो सकते हो इंडिया का प्रेसिडेंट? चलिए आज की इस वीडियो में हम फुल्ली जानते हैं कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन कैसे होते हैं। तो आर्टिकल 54 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये कहते हैं कि हमारा देश का जो प्रेसिडेंट है उसका जो वोट होते हैं, जो इलेक्शन का जो सिस्टम होते हैं, ये इनडायरेक्ट होते हैं। यानी हम जैसे नॉर्मल पीपल क्या नहीं कर सकते, उसको प्रेसिडेंट को वोट नहीं दे सकते हैं, लेकिन ये वोट भी हमारा होते हैं। कैसे होते हैं? क्योंकि हम जो एमएलए एंड एमपी को चुनते हैं, सिलेक्ट करते हैं, जैसे इलेक्टेड होते हैं जो एमपीस एमएलए, इन सारे एमपीस एमएलए क्या करते हैं, वोट देते हैं प्रेसिडेंट को। तो क्या होते हैं, इनडायरेक्टली हमारा भी वोट हो जाते हैं क्योंकि हमने उसको सिलेक्ट किया था इसलिए। तो ये लोग जो वोट देते हैं सबका वोट का वैल्यू सेम नहीं होते हैं, अलग अलग तरीका का होते हैं। ये जो एमपी से एमएलए का वोट का जो वैल्यू होते हैं ये बाद में हम समझेंगे। उससे पहले ये समझना ज़रूरी है कि एक प्रेसिडेंट होने के लिए आपका पास क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। नंबर 1, ही और शी शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया। ये हमारा प्रेसिडेंट जो होगा, ये मैन हो या वुमेन हो, उसको क्या होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, मतलब इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। नंबर 2, उसका जो एज होते हैं ये क्या होना चाहिए, 35 एज से ज़्यादा होना चाहिए। तो नंबर 3 पे आते हैं, वैसा उम्मीदवार होना चाहिए जिसका पास क्या होता है, जो लोकसभा में जिसे क्वालिफिकेशन होना चाहिए, जो एक लोकसभा का मेंबर हो सकते हैं। इन सारे क्वालिफिकेशन उसका पास होना चाहिए। नंबर 4 क्या होते हैं, ये जो पर्सन होगा उसके पास क्या नहीं होना चाहिए, कोई गवर्नमेंट की तरफ से जॉब नहीं होना चाहिए, मतलब गवर्नमेंट से कोई प्रॉफिट या सैलरी नहीं मिलना चाहिए। ऐसा होगा तो उसको चुनना पड़ेगा। तो इन सारे क्वालिफिकेशन उसके पास होना चाहिए। ये 4 क्वालिफिकेशन इनफ नहीं होते, और भी कुछ टर्म एंड कंडीशन है। जो उम्मीदवार प्रेसिडेंट होना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना चाहिए होगा, उससे पीछे 50 लोगों का सपोर्ट होना चाहिए, और सेकेंडरी सपोर्ट और 50 यानी नियरली 100 लोगों का क्या होना चाहिए, सपोर्ट होना चाहिए, जो इलेक्शन कमिश्नर पे ये क्या करेगा, सबमिट करेगा। और ये लोग कौन होना चाहिए, प्रेसिडेंट को वोट दे सकते हैं वैसा लोग होना चाहिए, मतलब राज्यसभा एंड लोकसभा का जो इलेक्टेड मेंबर है इन सारे से 100 होना चाहिए। एंड सिक्योरिटी के लिए क्या ज़रूरी होते हैं, 15,000 आरबीआई में रखना चाहिए, और ये इलेक्शन ख़त्म होने के बाद ये फिर मिल जाते हैं। तो उसके बाद प्रेसिडेंट होने के बाद क्या होते हैं, 5 ईयर का उसका जो टाइम होते हैं, उसके बाद फिर सेम वैसे इलेक्शन हो। तो अभी हमने समझ लिया कि एक प्रेसिडेंट होने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए, जो टर्म एंड कंडीशन होते हैं, इन सारे हम समझ लिए। तो अभी हम सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है ये समझेंगे, क्योंकि एक एमएलए एंड एमपी का जो वोट का वैल्यू होते हैं वो कैसे होते हैं और वो वोट कैसे देते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सबसे पहले हम समझते हैं कि एक एमएलए का वोट का वैल्यू कैसे होता है। सपोज हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाते हैं। जैसे यूपी होगा ये, क्योंकि यूपी के अंदर एमएलए का वोट का वैल्यू सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि यहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो हम आगे समझेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है, एक एमएलए का वैल्यू जो होते हैं इक्वल टू क्या होते हैं, जितना सारे पॉपुलेशन होता है इस स्टेट का अंदर, इन सारे स्टेट का अंदर पॉपुलेशन हम ऊपर डाल देंगे, और नीचे ये जो यूपी का बात कर रहा है, जो 1971 का डाटा अनुसार मैं मेट्स करूँगा, तो 1971 में तो ये थे एमएलए थे 403 एमएलए थे, और टोटल पॉपुलेशन हो गया ऊपर में, तो इंटू 100/1 से हम मेट्स करेंगे। जो अभी जो आंसर आएगा वो आएगा 208 पॉइंट समथिंग, ऐसा कुछ आएगा। तो वो क्या हुआ, हर एक एमएलए का जो वोट का वैल्यू होते हैं ये होते हैं 208। तो अभी हम क्या करेंगे, पूरा स्टेट का अंदर हर सब एमएलए का जो वोट का वैल्यू वो मिला के कितना होते हैं, तो हम क्या करेंगे, जितना एमएलएस होते हैं उसका साथ क्या करेंगे, टोटल एमएलए है 403, क्या करेंगे इंटू 208, मतलब 208 उसका वैल्यू होते हैं, तो हम इंटू करेंगे, करके रिजल्ट आएगा 83,824। तो ये होते हैं यूपी का जो स्टेट है उसका टोटल एमएलए का जो वोट का वैल्यू होते हैं 83,824, एंड यूपी का हर एक एमएलए का जो वोट का वैल्यू होते हैं वो होते हैं 208। तो अभी हम आई थिंक समझ लिया कि एमएलए का वोट का वैल्यू कैसे काउंट किया जाते हैं। तो अभी हम समझेंगे कि एमपीज़ का जो वोट का वैल्यू होते हैं वो कैसे काउंट किया जाते हैं।
तो एमपीज का जो वोट का जो वैल्यू होते हैं वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। एमपीज का वोट का वैल्यू ऐसे कुछ होते हैं सेम एमएलए की तरह। तो वैल्यू ऑफ एमपीज इक्वल टू सम ऑफ वोट वैल्यू ऑफ द एमएलएस। जितना भी एमएलएस थे, समझ रहे हो ना, एमएलए एमपी की बात नहीं कर रहा हूँ, एमएलएस था, उनका जो वोट का वैल्यू होता है हर एक स्टेट मिला के, जैसे यूपी के ऑल स्टेट मिला के जितना सारा एमएलए का वोट का वैल्यू होता है 5.5 लाख की तरह हो जाते हैं, मतलब हो जाते हैं। और नीचे क्या लोकसभा एंड राज्यसभा में जितना सारा मेंबर होते हैं, तो लोकसभा में होते हैं 543, जैसे आप सबको पता है, राज्यसभा में होते हैं 233। तो यहाँ पर एक बात इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर क्या होना है, सिर्फ इलेक्टेड मेंबर, जो नॉमिनेट वाला नहीं होगा, सिर्फ इलेक्टेड जो मेंबर होते हैं, इन सारे जो हमने चुन के दिया था यहाँ पर यही होगा। तो इन दिनों लोकसभा एंड राज्यसभा में जितना सारा मेंबर है इन सब मिला के 776 होते हैं। और ऊपर में क्या होता है, हर एक स्टेट का जो एमएलए का वोट का वैल्यू होते हैं, तो ये हम डिवाइडेड करेंगे। तो डिवाइडेड करने का बाद क्या होता है, वैल्यू ऑफ द ईच एमपीस क्या होते हैं, हर एक एमपीस का जो वोट का वैल्यू होता है यह होता है 708 निकाल के आते हैं। आप कैलकुलेट करके देख लेना। तो अभी क्या रिजल्ट आया है, हर एक एमपी का जो वोट का वैल्यू होता है वो होते हैं 708, मतलब 708 होता है हर एक एमपी का जो वोट का वैल्यू होते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, उसका साथ किसके साथ इंटू करेंगे, जितना सारा एमएलए है इन सारे का साथ हम इंटू करेंगे। करने के बाद क्या रिजल्ट आएगा, ऐसे लगभग 5.5 लाख की तरह आ जाएगा हमारा एमपीस, टोटल एमपीस का वोट का वैल्यू। तो आई थिंक अभी हम समझ लिया कि एमएलए एमपीस का जो वोट का वैल्यू होते हैं वो कैसे बाहर आते हैं। तो इसलिए हर एक स्टेट का जो एमएलए का वोट का वैल्यू सेम नहीं होते, लेकिन एमपीस का नियरली सेम होते, क्योंकि हर सब मिला के होते हैं। इसलिए एमपीस जितना भी है सबका वोट का वैल्यू सेम होते हैं। एमएलएस का जो वोट का वैल्यू होते हैं ये सेम नहीं होते, हर एक स्टेट के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो अभी हम समझेंगे कि इलेक्शन कैसे होते हैं, क्या उसके पास एक ईवीएम होते हैं या नहीं होते, मतलब कैसे होते हैं। तो इलेक्शन की बात करें तो 2 तरीक़े का बैलेट पेपर होते हैं। बैलेट पेपर एक होते हैं पिंक कलर और दूसरे वाला होते हैं ग्रीन कलर होते हैं। जो पिंक कलर वाला जो होते हैं ये होते हैं सिर्फ एमएलए के लिए जो बैलेट पेपर होते हैं, एंड जो ग्रीन कलर जो होते हैं ये होते हैं एमपीस के लिए। तो आपको इजीली समझाने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर 3 बैलेट पेपर आपका नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर क्या है, सपोज हर ज़्यादा से ज़्यादा क्या होते हैं 2 कैंडिडेट होते हैं जो हमारा प्रेसिडेंट के लिए, लेकिन हम 3 ले आए क्योंकि और अच्छे से समझा पाया इसलिए। तो यहाँ पर जो आपका नज़र आ रहा है 3 आदमी, सपोज ये क्या होता है, एक कैंडिडेट होता है एंड दूसरा वाला जो मतलब वोट का सिस्टम होता है वो ऐसा कुछ होते हैं। एक होते हैं कैंडिडेट का नाम लिखा हुआ होता है, जैसे XYZ, यानी 3 कैंडिडेट होता है। और सेकंड वाला जो ऐसा कुछ होता है प्रेफरेंस होते हैं। तो अगर आपको वैसे वोट देते हो कि सपोज आप क्या कर, सबसे पहले X को आप क्या करोगे, नंबर 1 पे डालोगे, और जो आपका सेकंड अच्छा लगा इन तीनों में से आप क्या करोगे, सेकंड वोट किसको दोगे। सपोज यहाँ पर क्या किया, Z को आपने दे दिया, और थर्ड आपको क्या लगा, Y को लगा, इसलिए आपको थर्ड में किसको रखा, Y को रखा। और एक एमएलए ने क्या किया, जो X जो था उसको फर्स्ट प्रेफरेंस में नहीं रखा, उसने क्या किया, Z को फर्स्ट प्रेफरेंस में रख दिया। उसको सबसे सही लगा क्योंकि ये जो Z है जो कैंडिडेट है उसको वोट दे दिया, और बाद में क्या किया, X को दिया, सेकंड प्रेफरेंस X को दिया एंड थर्ड Y को दिया। तो और एक एमएलए ने क्या किया, जो और भी अपोजिट किया, जो Y था Y को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया, एंड जैसे कि X था X को सेकंड एंड Z को थर्ड प्रेफरेंस दिया। तो अभी क्या हुआ, ये वोट हो गए। एमपी एमएलए के लिए वैसे सेम होते हैं। तो अभी हम समझेंगे ये काउंट कैसे किया जाते हैं। तो इलेक्शन हो गए, तो काउंट ऐसे होते हैं कि ये जो 3 बॉक्स है 3 कैंडिडेट के लिए, जैसे उसका ये बॉक्स होते हैं X के लिए, ये Y का बॉक्स है, ये Z का बॉक्स है। तो जो बैलेट पेपर जो होते हैं वो क्या होगा, जब काउंटिंग होगा, जो चेक होगा, सबसे पहले देखा जाएगा ये जो यहाँ पर क्या हुआ, X में प्रेफरेंस 1 में मिला है X को, इसलिए X का बॉक्स में डाल देगा। सेकंड वाला जो होते हैं Z को 1 मिला है, मतलब फर्स्ट प्रेफरेंस Z है इसलिए Z को यहाँ डाल देगा। तीसरा वाला जो कैंडिडेट होते हैं उसका क्या है, जो Y होते हैं वो फर्स्ट पोजीशन है, इसलिए Y को इस बॉक्स में, Y के बॉक्स में डाल देगा। तो अभी हम क्या करेंगे, समझेंगे कि काउंटिंग कैसे होते हैं जो इलेक्शन होने का बाद। तो काउंटिंग होने के लिए क्या होते हैं, 3 बॉक्स होते हैं। जो 3 कैंडिडेट है इसके लिए 3 कैंडिडेट 3 बॉक्स होगा। तो यहाँ पर क्या होते हैं, जो वोट हो गया
तो रिजल्ट में क्या देखा गया, x था उसका पास 45% है, जो y था उसका पास भी 45% है, लेकिन 50% नहीं हुआ है, और z जो था उसका पास और 10% है। तो उसके पास क्या होना चाहिए, 50% होना चाहिए। तो उस वक्त क्या होगा, विन हो जाएगा। तो यहाँ पर 45 जिसको 50% हो जाएगा वो इलेक्टेड हो जाएगा, मतलब प्रेसिडेंट हो जाएगा। तो x एंड y है। तो अभी क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा इसका जो बॉक्स होते हैं, नंबर z का जो बॉक्स होते हैं उसका बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस बॉक्स का मतलब जो हारने वाला है, जो थर्ड पोजीशन में, उसका जो बैलेट पेपर होगा वहाँ पर देखा जाएगा कि सेकंड प्रेफरेंस कौन था। अगर सेकंड प्रेफरेंस y है तो ये सारे y को दिया जाएगा, अगर देखा जाए कि z है तो z को दिया जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, सेकंड प्रेफरेंस x था, तो इसलिए क्या किया जाएगा, जो यहाँ पर जो 10% था इन सारे वोट किसको दिया जाएगा, x को दिया जाएगा। तो x का क्या होगा, और 10% प्लस होगा, तो इक्वल टू क्या होते हैं, 55% हो जाता है x को। तो अभी क्या होगा, x इलेक्टेड हो जाएगा, मतलब प्रेसिडेंट हो जाएगा। तो ऐसे प्रॉब्लम क्या होते हैं, बहुत सारे कम हुआ है, ऐसा ज़्यादा से ज़्यादा नहीं होते, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रेसिडेंट में दूसरे के 2 कैंडिडेट होते हैं जो इलेक्टेड हो जाते हैं बहुत इजीली। अगर ऐसा कभी कोई हुआ है, थर्ड पोजीशन ऐसा हुआ है, ये जो 3 टाइप वाला जो होता है ना, जो थर्ड पोजीशन वाला, ये बहुत ज़्यादा कम देखा गया है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होते हैं, 2 उम्मीदवार होते हैं और एक जीत जाते हैं और एक दूसरे वाला हार जाते हैं, तो ऐसे प्रेसिडेंट हमारा सिलेक्ट हो जाते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा इंडिया का प्रेसिडेंट था वो था राजेंद्र प्रसाद। तो राजेंद्र प्रसाद को क्या हुआ था, 98.99% वोट मिला था। तो उस वक्त क्या हुआ था, वो सबसे ज़्यादा वोट से जीते हुए थे। तो 1967 में क्या हुआ था, यही प्रॉब्लम हुआ था, मतलब वैसे 2 से ज़्यादा कैंडिडेट थे, जिसकी वजह से क्या हुआ था, सेकेंड फेज जो था वैसे उस सिस्टम से वोट हुआ, जो आपको समझाया। क्योंकि जो थर्ड का जो वोट होते हैं उसका पास मतलब सेकंड प्रेफरेंस जो होते हैं उसको दिया जाते हैं, वैसे वोट हुआ था 1967 वीवी गिरी के साथ। और 1977 में क्या हुआ था, एक ही उम्मीदवार था जिसका नाम था NS रेड्डी। तो ये इसने क्या किया, मतलब सिंगल एक ही मतलब उम्मीदवार थे, मतलब एक ही खुद अकेले थे, इसलिए वो खुद जीत गए। उस दिन से क्या हुआ था, हमारा जो प्रेसिडेंट का जो इलेक्टेड का टाइम था वो स्टार्ट हुआ था। आई थिंक आपको समझ में आ गया है कि एक प्रेसिडेंट के इलेक्शन कैसे होते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो एक लाइक करना, और हमेशा मैं इन टाइप की वीडियो लेता रहता हूँ। अगर अच्छा लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर कोई प्रॉब्लम होता है, कोई लगता है कि आपको मेरा कोई गलती हुआ है, कुछ मिस्टेक हुआ है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा और मैं सुधारने का कोशिश करूँगा। और आज के लिए इतना काफ़ी है। बाय, ऑल द बेस्ट।